हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो उन सभी स्कॉलर्स जो फ्यूचर में रिसर्च स्कॉलर्स बनने वाले हैं, उनको सबसे पहले हमारी तरफ से शुभकामनाएं एडवांस में। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म फिल किया है, उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको आज सॉल्व किया जाएगा। प्लस क्या नोटिस आया है, न्यू नोटिस है, ठीक है, नोटिस में क्या क्या लिखा है, वो सारी बातें। वीडियो 30 से 35 मिनट भी जा सकता है या ऊपर नीचे रह सकता है, तो प्लीज़ पेशेंस बनाकर देखें। चाहे अगर आपको लगे स्लो है तो आप स्पीड 2 की भी कर सकते हो, 1.5 की भी कर सकते हो, जो आपको सहूलियत हो, चीज़ें आपको बस सुनाई दे, समझ आ जाए, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ आपके हित के लिए ये वीडियो सिर्फ बनाया गया है, आपको इन फ्यूचर कोई भी परेशानी ना हो। और जितने भी डाउट्स हैं हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से 90 लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, वहाँ भी 100 के आसपास जुड़े हुए हैं, प्लस यूट्यूब के कमेंट्स जो हमें लगे सुटेबल हैं, ठीक है। बाकी तो देखिए और भी होते हैं, यूट्यूब चैनल से जो भी कमेंट हमको लगे रेलिवेंट हैं वो हमने लिए। पर्सनल मैसेज में जो जिन्होंने भी डीएम किया, मतलब मैसेज किया, डायरेक्ट मैसेज किया, वो डाउट उठाए हैं। कुल मिलाकर 40 के आसपास डाउट्स हम यहाँ पर आज सॉल्व कराएंगे, और उन 40 में 5-6 डाउट ऐसे भी निकल जाते हैं कि आपके कॉमन हो। इसलिए हम सभी से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, कोई इधर उधर की बातें नहीं। अब चलते हैं मुद्दे पर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा कहाँ पर है? ये आगरा में स्थित है। 2 कैंपस है, 2 मेन कैंपस पालीवाल पार्क है, हालांकि और भी कैंपस हैं, एक खंडारी में है, एक बाग फरजाना में है, काफ़ी कैंपस हैं इसके, ठीक है। खंडारी में जो कैंपस है काफ़ी अच्छा है। पालीवाल पार्क सबसे पुराना और मेन कैंपस है। ये पालीवाल पार्क कैंपस की ही फ़ोटो है, ठीक है। बाग फरजाना में भी है, बिचपुरी में भी है। तो आप बाकी चीज़ें जो कॉलेज मिलेंगे, जो सुपरवाइज़र लिस्ट हमने बताई है, वहाँ पर देख सकते हो। ये लोगो है यूनिवर्सिटी का। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे, यूनिवर्सिटी 1927 में बनी थी, तो 100 साल हो जाएंगे। आप भी इसमें इंक्लूड हो जाओगे, इस यूनिवर्सिटी का पार्ट बन जाओगे, ठीक है। तो आज डाउट लिस्ट है, जो भी आपके डाउट हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से रिलेटेड सेशन 2023-24। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं। पहली गलती क्या है? वो जो 2021-22 वाला सेशन है, जिसके एडमिशन अप्रैल से लेकर, मीन्स नोटिफिकेशन मार्च से लेकर, नोटिफिकेशन मार्च में आया था, से लेकर जुलाई तक कंप्लीट प्रोसेस हो गया था। काफ़ी स्पीड से प्रोसेस हुआ। देखिए, जहाँ तारीफ़ की बातें होती है, यूनिवर्सिटी की तारीफ़ करनी चाहिए, जहाँ थोड़ा नेगेटिविटी लगती है बता देना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने काबिल तारीफ़, अगर इसका रिकॉर्ड देखें आपको बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे। कुछ चीज़ों में हो जाती हैं गड़बड़े, ठीक है, जैसे अभी पुराना सिस्टम है यहाँ पर, टेक्निकली इतना एडवांस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस पर है, ठीक है, टाइम लगता है। इसका रिकॉर्ड सुनकर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड 2021-22 पीएचडी सेशन का रहा है, अगर कंपेयर करें डीयू से, तो काफ़ी फास्ट चला है। यहाँ डीयू से इसलिए करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी जानते हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ ने इतनी तेज़ स्पीड से नहीं किया। एंट्रेंस भी कराया, रिज़ल्ट भी 8 दिन में दिया, काउंसलिंग भी कराई, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट भी दिया, ओरिएंटेशन भी जुलाई में ही, मिड जुलाई में करा दिया था, ठीक है। तो यहाँ तारीफ़ बनती है, ठीक है। डेट एक्सटेंड हुई है आपकी, कोई रीज़न हुआ होगा, इस वजह से एक्सटेंड हुई है। प्लस गलतियाँ स्टूडेंट्स ने भी की है। जो हार्ड कॉपी मांगी थी, हार्ड कॉपी आधे स्टूडेंट्स ने दी ही नहीं। आप अभी भी दे सकते हो, 5 दिन बाकी हैं। 20 जुलाई तक आप
अगर किसी ने हार्ड कॉपी सबमिट नहीं की है, सेल्फ अटेस्ट कर कर यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेक्शन में जाकर दे सकते हो। ठीक है, तो डाउट एक एक कर कर हम यहाँ पर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स के ही टाइप किए हुए डाउट्स हैं। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पर जैसा भी है कॉपी पेस्ट कर दिया है। पहला है, सर कैंपस एंड कॉलेज सुपरवाइजर्स में क्या डिफरेंस है। जो हमने लिस्ट बताई थी, टेंटेटिव लिस्ट थी, इसमें घट बढ़ भी सकते हैं स्टूडेंट, या सुपरवाइज़र चेंज भी हो सकते हैं। देखिए, कैंपस के सुपरवाइज़र और कॉलेज के सुपरवाइज़र में ज़्यादा बड़ा कोई अंतर नहीं होता। बस कैंपस में ये सहूलियत होती है कि आप मेन सिटी में रहते हो। यूनिवर्सिटी में कोई काम होगा तो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी के अंदर जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ये सहूलियत है। कॉलेज में ये होता है कि मान लीजिए आपका कॉलेज मैनपुरी में है, ठीक है, मैनपुरी में है या मथुरा में है, ठीक है, यहाँ से या सिकोहाबाद में है, ठीक है, कहीं भी हो जो लिस्ट आई है उसमें सिकोहाबाद। तो यहाँ से आगरा आने जाने में टाइम काफ़ी लग जाता है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज सिकोहाबाद है, मैनपुरी है, मथुरा है, यहाँ से आगरा आने में जो यूनिवर्सिटी कैंपस है यहाँ आने में टाइम लगता है। तो इस वजह से कैंपस के सुपरवाइज़र लेने में ये सहूलियत होती है। बस यही डिफरेंस है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सुपरवाइज़र का नेचर, आपका नेचर, आपकी बॉन्डिंग कैसी बन रही है, कॉलेज वालों से अच्छी बन रही है या कैंपस वालों से, वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ हम आपकी देखिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आपको खुद ही अपना सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप खुद देखना कि सुपरवाइजर्स कहाँ के अच्छे। पहला डाउट क्लियर। सेकंड डाउट है, सर फेलोशिप प्रोसीजर क्या रहता है। कुछ नहीं रहता है, जैसे आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, अब मान लीजिए आपका एंट्रेंस हो गया अगस्त में, रिज़ल्ट आ गया आपका अगस्त के एंड में, अगस्त के एंड में आ गया रिज़ल्ट, फीस भर दी आपने मान लीजिए 5 सितंबर तक। ठीक है, ये डेट आप ऐसे मत समझना कि इसी डेट को फीस भरी जाएगी। मान लीजिए कोर्स वर्क की फ़ीस आपने 5 सितंबर को फिल कर दी, सबमिट कर दी, तो आपकी फेलोशिप, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा डाउट है कि सर फेलोशिप कब से मिलती है। कोर्स वर्क की फेलोशिप मिलती है, प्लस कोर्स वर्क से पहले जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा अक्टूबर में, मान लीजिए कोर्स वर्क स्टार्ट हुआ अक्टूबर में, अच्छी डेट ही ले लेते 2 अक्टूबर, दृश्यम मूवी भी 2 अक्टूबर मेंशन है, प्लस गांधी जी का बर्थडे है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, ठीक है, स्वच्छता दिवस भी, इसीलिए 2 अक्टूबर ले लिया है। मान लीजिए कोर्स वर्क 2 अक्टूबर से शुरू हुआ, तो आपका जो पैसा है वो 2 अक्टूबर से नहीं 5 सितंबर से शुरू होगा। इसी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी बात यही लगी हमें, हमारा बैच जो कोर्स वर्क है कब से शुरू हुआ था, 18 जुलाई 2022 से, 18 जुलाई 2022 से क्या स्टार्ट हुआ था, कोर्स वर्क। बाकी यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क के पैसे भी नहीं देते हैं, ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन हमें मिला, मान लीजिए क्या हमने 25 मई को फीस फिल की थी, 25 मई 2022 को, तो उन्होंने कोर्स वर्क की डेट जो 18 जुलाई थी उससे ना देकर 25 मई 2022 से दी है। तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी को कैसे बुरा बोल सकते हैं। जहाँ चीज़ें हमारे हित में हुई हैं तो हम तो बताएंगे ना कि यहाँ में फ़ायदा हुआ है स्कॉलर्स को, तो ये चीज़ अच्छी हुई है। तो 5 दिन इधर और 18 दिन इधर, कम से कम 53 दिन या 54 दिन के आसपास फेलोशिप दी है, तो कम से कम 70 हज़ार के आसपास, 70 प्लस, ठीक है, एरियर लग कर भी आया था। तो इतने पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, 70-80 हज़ार रुपये। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि फेलोशिप यहाँ से मिलती है। अब प्रोसीजर क्या रहता है, आपका कोर्स वर्क चलेगा,
आपको अनेक्ज़र लेने पड़ेंगे, JRF के अनेक्ज़र या फिर NFSC, NFOBC सबके अनेक्ज़र अलग अलग आते हैं। ठीक है, अनेक्ज़र आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे या हम शेयर कर देंगे। अभी शेयर इसलिए नहीं करेंगे, आप आगे की चीज़ें लेकर इतना परेशान हो जाते हो। पहले आप एक बार एडमिशन तो होने दो, फाइनल लिस्ट तो लगने दो। आपका सारा काम हम करेंगे, टाइम टू टाइम हम वीडियो बना रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अनेक्ज़र बाद की बात है, प्लीज़ कोई अभी अनेक्ज़र मत मांगना। ठीक है, हम आपको बाद में शेयर कर देंगे। ठीक है, अनेक्ज़र फिल करोगे, एक फॉर्म आएगा वो फिल करोगे, यूनिवर्सिटी में दोगे, सर इसको अपलोड करेंगे, इसको UGC वेरीफाई करेगी, बैंक वेरीफाई करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका डैशबोर्ड बन जाएगा और फेलोशिप फिर क्रेडिट हो जाएगी। ये प्रोसीजर है। ठीक है, 2 डाउट क्लियर। तीसरा, 5 ईयर PhD करवाया जाएगा ना, और JRF वालों के 5 ईयर फेलोशिप मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। 5 साल ही मिलता है, 2 साल JRF और 3 साल SRF। SRF में पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, 2 साल JRF रहेगा, 3 साल SRF रहेगा। और PhD आपकी 4 साल से लेकर जिसमें कोर्स वर्क भी इंक्लूड होगा, 4 साल से लेकर आगे तक चल सकती है। 6 साल में भी पूरा कर सकते हैं, 5 साल में भी, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, सर क्या कोर्स वर्क के बाद कॉलेज में JRF वालों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी है फेलोशिप के लिए? वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र। अगर आपके सुपरवाइज़र चाहेंगे आपको कॉलेज डेली आना है तो डेली जाना पड़ेगा। वो बोलेंगे हफ्ते में 3 दिन आना है, 3 दिन जाना पड़ेगा। 4 दिन बोलेंगे, 4 दिन जाना पड़ेगा। 2 दिन बोलेंगे, 2 दिन। 1 दिन बोलेंगे, 1 दिन। डिपेंड आपके सुपरवाइज़र पर करता है। ठीक है, कॉलेज के अलग अलग रूल हैं, तो कॉलेज के उस अकॉर्डिंग अटेंडेंस आपको मिलेगी। और अटेंडेंस आपकी फेलोशिप में काम आती है, लगती है प्रॉपर, नाम के साथ आपको देनी होती है हर बार। हर मंथ की फेलोशिप के लिए अटेंडेंस देनी पड़ती है। ठीक है, तो 4 डाउट क्लियर। 5वां डाउट है, सर कोर्स वर्क फीस एक बार में ही जमा करनी होगी क्या? बिल्कुल, एक बार में ही जमा करनी होगी। हमारे टाइम कोर्स वर्क की फ़ीस 25,000 और 12,500 थी। इस बार कितनी होगी? 30,000 होगी या 35,000 होगी, वो अभी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार में ही जमा होगी। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी की जगह कॉलेज मिला, दूर जाना पड़ेगा क्या कोर्स वर्क के बाद? रेगुलर जाना पड़ेगा या कभी कभी क्या प्रोसेस रहेगा? अभी तो बताया। 4th जो डाउट है वो सेम आपका वही डाउट है। डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज, सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र। आपके सुपरवाइज़र कैसे हैं? आपको डेली बुला रहे हैं तो डेली जाओ, हफ्ते में 2 दिन बुला रहे हैं 2 दिन, जिस हिसाब से आपके सुपरवाइज़र चाहेंगे आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम 28 जुलाई को है या नहीं सर? इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, डेट एक्सटेंड हो गई है। प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। जो भी हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए ही होती हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। बार बार चीज़ें देखिए, आप भी कोऑपरेट कीजिए हमको थोड़ा सा। अब हम कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कोऑपरेट करें। और आपको यही नहीं पता डेट एक्सटेंड हुई है, 3-4 दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी नोटिस, टेलीग्राम पर भी नोटिस, हमने हर जगह शेयर किया है। ठीक है, कहीं तो हमसे जुड़िए, यूट्यूब से जुड़िए, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, तो इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। लेकिन आप जब किसी मीडियम से जुड़ेंगे ही नहीं, आपको अभी डेट का ही नहीं पता एक्सटेंड हुई है या नहीं। ठीक है, तो हमसे जुड़ जाइए। नंबर भी हमने दिया हुआ है व्हाट्सएप पर, 90 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। टेलीग्राम का लिंक भी हमने शेयर किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम ग्रुप से भी
जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओगे जैसे ही वीडियो के नीचे वहाँ पर लिंक पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम लिंक पर, तो वहाँ पर ग्रुप ओपन हो जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सर बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिए। आपको हमने बार बार बताया है, पेपर OMR के साथ सबमिट हो गए थे। जो पेपर हमको मिले हैं ज्योग्राफी, लॉ, रिसर्च मैथडोलॉजी, वो हमने करा दिए हैं। अब देखिए, जब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके पास ही नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे। जो आपके सब्जेक्ट के हैं बॉटनी के, उनके पास भी ठीक से नहीं मिल रहे। जिनके पास मिले हैं उनसे हमने लिए हैं, लॉ का लिया है, ज्योग्राफी लिया है, रिसर्च मैथडोलॉजी लिया है, हमने करा दिया है। क्या हमको अच्छा नहीं लगेगा कराना आपके लिए? तो जैसे ही मिलेंगे हम तुरंत कराएंगे। अब आप, कोई बोलेगा सर फिजिकल एजुकेशन का, कोई बोलेगा सोशोलॉजी, कोई पॉलिटिकल साइंस। अरे भैया, अगर मिलेगा तो हम आपको क्यों नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। जब नहीं मिल रहा तो कहाँ से लाएं, ठीक है। आप फॉर्मेट बताया है पूरा, 30 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथड। बच्चे तो हो नहीं कि 5th क्लास के बच्चे हो कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। 30 क्वेश्चन पिछला पेपर भी कराया है, प्लस 2 मॉक भी कराए हैं। RM रिसर्च मेथडोलॉजी के 30 क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, प्लस जो आए थे 50 पीछे वो भी कराए। 100 क्वेश्चन में आपको आइडिया ही नहीं हो रहा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अरे सिंपल बेसिक आते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डीप पूछेंगे। एंट्रेंस का मतलब होता है आपका बेसिक नॉलेज चेक करना। सब्जेक्ट के भी सिंपल आएंगे, बस आप रिवीजन कर कर अच्छे से आना, ठीक है। तो बार बार देखिए पेपर की मांग मत कीजिए, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। अगर मिलेगा हम तुरंत आपको शेयर करेंगे। नेक्स्ट है सर आई हैव अ डाउट, क्या कोर्स वर्क पीरियड का भी JRF मनी मिलता है? आपका डाउट आई होप डाउट नंबर 4 में क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमने सारा कुछ नहीं, डाउट नंबर 2 में क्लियर हो गया होगा फेलोशिप प्रोसीजर में, तो आपका डाउट सेम है, ठीक है। आपका डाउट ऊपर क्लियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर JRF अमाउंट टाइम पर आता है या डिले होता है? आपके ऊपर है, आप कंटिन्यूएशन कब लगाते हो, ठीक है। कंटिन्यूएशन कब लगाओगे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यूनिवर्सिटी 8 मंथ की स्टार्टिंग के 8 तक आपका, अगर आपने 1 को फॉर्म जमा कर दिए 1 या 2 तारीख में, तो 8 तक आपका यूनिवर्सिटी क्लियर कर देती है। वो अटकाते नहीं है ज़्यादा। UGC की तरफ से अप्रूव हो गया, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, तो टाइम टू टाइम आती है। कहीं आपने ही कंटिन्यूएशन नहीं लगाया तो कैसे आएगी, ठीक है। डिपेंड आप पर करें। JRF वालों को रेगुलर कॉलेज जाना होगा क्या? आपका डाउट सेम ऊपर ये वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा, ऊपर भी है ये वाला। तो सारे डाउट घुमा फिरा कर एक जैसे ही हैं, तो आपका डाउट ऊपर क्लियर हो जाएगा। डाउट नंबर 12, जो सिर्फ UGC नेट क्वालिफाइड है, नॉट JRF, उनको क्या नॉन नेट फेलोशिप ऑफ रुपये 8000 मिलेगा? आप जो भी मैम या सर हो, आपको पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही देती है 8000 रुपये नेट वालों को। स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई स्टिपेंड नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर नेट वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, नेट वालों को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है जिसका नेट भी नहीं है उसको फेलोशिप, अरे आप तो कुछ अपर लेवल का ही पूछ गए। जिसका नेट भी नहीं है उसको फेलोशिप मिलती है, और मिलती है तो कितनी मिलती है और क्या प्रोसेस होता है? मिलती ही नहीं है, बात ख़त्म, ठीक है। जब नेट वालों को नहीं मिलती तो बिना नेट वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है सर HRA किस बेसिस पर मिलता है? जैसे आगरा यूनिवर्सिटी आगरा डिस्ट्रिक्ट Tier 2 सिटी में है तो वहाँ 18%, लेकिन यदि किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन हुआ जो Tier 3 सिटी है तो वहाँ भी 18% मिलेगा, या फिर उस ज़िले की क्लास के हिसाब से 9% मिलेगा। ये भी जिसने डाउट पूछा है अच्छा डाउट है। आपको अगर HRA मिलता है, ठीक है,
कॉलेज अगर आपका टीयर 3 में आ रहा है तो कॉलेज के हिसाब से, अगर आगरा में रहकर आप आगरा में विज़िट कर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो आगरा का लगाइए, ठीक है। तो आपको 18% ही मिलेगा। क्लियर? तो ये कितने डाउट्स थे? 14 डाउट क्लियर किए। अब कुछ यूट्यूब से हमने उठाए हैं तो वो डाउट भी देख लेते हैं। सर तो मैं भेज दूं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स, कुछ भेजे नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म में लगाया, न्यू वाले भेज दिया, मिस्टेक। आप भेज सकते हो अभी भी। आप यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट में भेज दीजिए, अभी भी आपके पास 5 दिन है, 5 दिन में पहुंच जाएंगे। इंटरव्यू नहीं होगा कि डायरेक्ट एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पर सिलेक्शन होगा? इंटरव्यू नहीं होता है, काउंसलिंग होती है। डॉक्यूमेंट चेक होंगे। एंट्रेंस वालों का एंट्रेंस का रिजल्ट स्कोर के बेस पर लेंगे। जेआरएफ का क्राइटेरिया हमने बार बार बताया है। जेआरएफ का स्कोर, मास्टर्स के मार्क्स, इन सब के बेसिस पर लिया जाएगा। सर रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेंगी क्या? बिल्कुल करनी पड़ेंगी। अटेंडेंस होती है 75% कोर्स वर्क की, ठीक है। फीस कितनी लग जाएगी सर टोटल लॉ से पीएचडी करने पर? रजिस्ट्रेशन फीस बताई है 2500। कोर्स वर्क की फ़ीस अब जो भी आपका बताया जाएगा कितनी फ़ीस है, प्लस एग्ज़ाम फीस जो 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी आरडीसी की फ़ीस, इसके बाद जो आरडीसी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लोगे उसकी फ़ीस, प्लस कॉलेज फीस एनुअली बेसिस पर, और प्लस जब थीसिस सबमिट करोगे उसकी फ़ीस, ठीक है। अब आपको एक पूरा सर्कुलर आएगा तो वहाँ पर बता दिया जाएगा कि टोटल कितना अमाउंट लगेगा। आनंद कुमार भाई साहब, फेलोशिप एडमिशन लेने के तुरंत बाद से मिलने लगती है या बाद में? आपका डाउट ऊपर क्लियर हो गया होगा, डाउट नंबर 2 था वहाँ पर। फेलोशिप कैसे मिलती है, आपका डाउट भी ऊपर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सर मैंने जेआरएफ सर्टिफिकेट लगाया है, उसमें मार्क्स तो होते नहीं है, फिर कैसे मेरिट लिस्ट लगेगी? जेआरएफ वालों के लिए जैसा कि हमने बताया, जेआरएफ की परसेंटाइल देखेंगे, ठीक है, प्लस मास्टर्स के मार्क्स। अगर ज़्यादा सहूलियत होगी तो यूजी के मार्क्स, इनके बेसिस पर आपकी परसेंटाइल बना देंगे, मतलब स्कोर बना देंगे और तब आपको लेंगे। जय यादव जी, सर इसका एंट्रेंस देने के बाद इंटरव्यू देना होता है क्या? काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट लाना, चेक कराना, घर चले जाना, रिजल्ट आ जाएगा 8 दिन में। गरिमा सर, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम नेट क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा EWS कैटेगरी, डेट इट विल अप्लाई इन जनरल कैटेगरी इफ़ आई विल अप्लाई फॉर दीज यूनिवर्सिटी। ठीक, देखिए यूनिवर्सिटी ने सिंपली लिखा है अदर स्टेट के जनरल में काउंट होंगे। पहले हमें भी लग रहा था कि जो कैटेगरी होती है, अब मान लीजिए किसी का NFSC हुआ है, ठीक है, NFSC हुआ या NFOBC हुआ, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, MP के हैं, और एडमिशन यहाँ लेना है। अब देखिए NFSC हुआ है तो वो हुआ, अब हमें भी लग रहा था जब NFSC हुआ है तो SC में ही काउंट होने चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने सिंपल लिखा अदर स्टेट के जनरल में काउंट होंगे, तो जनरल आप काउंट किए जाओगे, ठीक है। सर PhD एडमिशन फॉर्म में अदर स्टेट के स्टूडेंट जनरल कैटेगरी ही काउंट होंगे? हाँ जी मैम, जनरल में ही काउंट होंगे। जो नोटिफिकेशन है अभी लास्ट में हम दिखाएंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। सर कोर्स वर्क के दौरान या उसके कंप्लीशन के बाद कोई जॉब लग जाती है तो PhD कंटिन्यू करने का प्रोसेस क्या रहेगा? पार्ट टाइम में कन्वर्ट होगी या छोड़नी पड़ेगी? छोड़ोगे क्यों, आप पार्ट टाइम क्यों की है फिर, ठीक है। बाकी सर हैं, टीम है, रिसर्च कमेटी है, उनसे आप बात करना आराम से। एडमिशन के बाद JRF लेने का प्रोसीजर है, ऊपर बता दिया है, देख लेना एक बार।
आरडीसी क्या होता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, आरडीसी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आरडीसी की फुल फॉर्म है रिसर्च डिग्री कमेटी। रिसर्च डिग्री कमेटी। यहाँ पर होता क्या है, अगर आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया, कोर्स वर्क कंप्लीट, एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम में आप पास हो गए, देन आपको क्या है, अपना टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा। टॉपिक पर आपने काम किया, रिसर्च प्रपोज़ल बनाया, रिसर्च प्रपोज़ल बनाया। अब उसको लेकर कमेटी बैठेगी। अब वो 3 मेंबर कमेटी भी हो सकती है, 4 मेंबर या 5 मेंबर, डिपेंड यूनिवर्सिटी पर करता है। वहाँ पर क्या होगा, आप अपना टॉपिक बताओगे, स्क्रीन पर अपनी पीपीटी लगाकर पीपीटी लगाओगे। फिर यहाँ पर प्रोफेसर साहब बैठेंगे, पूरी टीम बैठेगी। आप बताओगे कि हमारा ये टॉपिक है, वो टॉपिक को सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे। ठीक है, आपका टॉपिक में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या आपने किसी का कॉपी किया है या कहीं से उठाया है, वो सब देखेंगे। फिर आपके टॉपिक में अगर कोई ठीक है बिल्कुल, तो पास कर देंगे, अप्रूव्ड तुरंत। या कोई संशोधन होना है तो उसमें क्या है, कुछ चेंजेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, उसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद फिर एक बार फिर कमेटी बैठेगी। फिर अगर कोई गलती है तो फिर देखेंगे, अगर पास है तो पास कर देंगे। ये आरडीसी होता है, रिसर्च डिग्री कमेटी। ठीक है सर, इंटरव्यू में क्या टॉपिक और सिनॉप्सिस लेकर जाना होगा, या सिलेक्शन होने के बाद वहीं से टॉपिक मिलेगा हमें? ये बार बार बता चुके हैं हम कि आपको कुछ नहीं ले जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं बस। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। सारा काम आपका कोर्स वर्क के बाद में ही होगा कि क्या टॉपिक मिलेगा, वो सब आपको चूज़ करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कैंपस से या कॉलेज से कौन सी सही रहेगी? आगरा सिटी के अंदर दोनों ही सही रहेगी। कॉलेज भी अच्छे हैं आगरा मेन सिटी के अंदर, कैंपस भी अच्छा है, देख लेना आप सहूलियत के हिसाब से। 2023 में कितने नंबर का हुआ था मैम एग्ज़ाम, और इस बार कितने मार्क्स का होगा? 2023 में नहीं, 2021-22 बैच में। 23 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 21-22 में 200 मार्क्स का हुआ था। ठीक है, इस बार 100 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं थी, ना ही इस बार रहेगी। सर, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है? वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हो, सारा फॉर्मेट बताया हुआ है। मैडम जी, जेआरएफ वालों का कैसे मेरिट बनता है एडमिशन के लिए? आपका डाउट ऊपर क्लियर हो गया होगा, तो ऊपर से अगर शुरू से वीडियो देखी है तो आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब देखते हैं ऑफिशियल नोटिस। ठीक है, यहाँ पर क्या नोटिस हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो ऑफिशियल नोटिस हम यहाँ देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा गाइडलाइंस फॉर पीएचडी एडमिशन 2023-24। अगर आप एक बार पढ़ लेते ना इसको, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन पढ़ना है नहीं। ठीक है, बस सारी चीज़ें आपको दे दो। प्लीज़ चेक, यहाँ वेबसाइट पर जाकर रेगुलरली अपडेट लेनी है। नो सेपरेट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड, कोई सेपरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या है? Information of the admission procedure shall be displayed on research portal of the university website। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, कुछ लोगों को वेबसाइट ही नहीं मिल रही थी, dbrau.ac.in। अगर आप इधर उधर सर्च करोगे तो मिलेगी नहीं, इस पर सर्च करोगे तो ऑफिशियल मिलेगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स। The PhD program shall be full time and part time as per university rule। रेगुलर भी है और पार्ट टाइम भी है, आप अपने हिसाब से चूज़ करना। फॉर्म तो भर गए, ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको चीज़ें मतलब कुछ पता ही नहीं है, सारी चीज़ें दी हुई हैं फिर भी आप बार बार पूछते हो।
कम से कम एक बार तो पढ़ लेते। रिजर्वेशन शैल बी एडमिसेबल एज पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, तो यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन शैल हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट विच शुड बी वेरीफाइड थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट। अगर रिजर्वेशन ले रहे हो तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाएंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट से। द शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ओबीसी ओरिजिनली बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश विल एक्सक्लूसिवली बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। सब जो यूपी के हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, अदर स्टेट के हैं उनको जनरल काउंट किया जाएगा। अगर आप पढ़ लेते या पहली वीडियो देख लेते सारे डाउट्स क्लियर हो जाते। एप्लीकेशन फ़ीस 2500 है जनरल ओबीसी के लिए, SC ST दिव्यांग के लिए 1250 है। फीस डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। फीस रिफंड नहीं की जाएगी। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैव टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू काउंसलिंग टू बी हेल्ड प्रायर टू कोर्स वर्क। फोटोकॉपीज और इंटरनेट कॉपीज एंड प्रोविजनल डिग्री शैल नॉट बी कंसिडर्ड। आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं, दिखाने हैं, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। द वैकेंसी एंड सुपरवाइजर लिस्ट सब्जेक्ट वाइज आर टेंटेटिव है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है एडमिशन के टाइम पर, ठीक है। जो भी सीट निकली है और सुपरवाइजर की लिस्ट है वो घट बढ़ सकती हैं। All admission are provisional. University reserve the right to cancel any admission at any stage if a student is found involved in any indisciplinary activity. कोई indisciplinary एक्टिविटी में पाया जाता है उसका एडमिशन रद्द करने का पूरा हक है यूनिवर्सिटी को। In case of any matter related to PhD admission, the decision of the Vice Chancellor PhD Admission Committee Dr. भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा shall be final and बाइंडिंग। तो यहाँ पर फाइनल डिसीजन किसका होगा? वाइस चांसलर जी और जो पीएचडी एडमिशन कमेटी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की, उनका फाइनल डिसीजन होगा। टेस्ट सेंटर शैल रिमेन एट आगरा ओनली। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ आगरा में ही होगा। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट अ कॉपी ऑफ द लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया जाएगा, कोई सेपरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ मैंडेटरी। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हैं उनको फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है, बट अपेयरिंग फॉर द टेस्ट इज ऑप्शनल। अब वो एग्ज़ाम दें या न दें वो ऑप्शनल है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। बाकी हाउएवर इट इज़ एडवाइजेबल फॉर द कैंडिडेट ऑफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। देखिए हम भी यही एडवाइस करते थे, यूनिवर्सिटी ने भी यही एडवाइस किया टू अपियर इन द रिटन टेस्ट सो डैट दे मे हैव क्लेम इन बोथ वे एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और अंडर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। तो उनके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन हो जाएगा या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू। क्लियर? अब बार बार मत पूछना इस चीज़ को फिर से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी मास्टर्स होनी चाहिए 55% से, 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है कैटेगरी स्टूडेंट्स को। जिनकी कैटेगरी SC ST और दिव्यांग है उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर किसी का MPhil कंप्लीट हुआ है तो 55% के साथ उनको कोर्स वर्क से सहूलियत मिल जाएगी, वो अपनी रिसर्च आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। कैंडिडेट possessing a degree considered equivalent to MPhil। ठीक है, यहाँ MPhil वालों के लिए दिया गया है। और प्रोसीजर फॉर एडमिशन, प्रोसीजर एडमिशन के लिए क्या क्या है? ऑल एडमिशन टू PhD प्रोग्राम शैल बी मेड थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट। और जो एग्जेम्प्टेड है उनको एग्जेम्प्टेड के थ्रू। टेस्ट में 50% लाना अनिवार्य है। 5% का रिलैक्सेशन SC ST दिव्यांग को मिल रहा है। टेस्ट आगरा में होगा, ठीक है। द स्टूडेंट शैल बी ग्रांटेड एडमिशन टू PhD प्रोग्राम थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। एग्जेम्प्टेड में कौन कौन रहेंगे? रेगुलर टीचर यूनिवर्सिटी के,
जो भी एफिलेटेड कॉलेज से हैं, यूनिवर्सिटी से, उनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा। जिनका कोई भी फेलोशिप है यूजीसी, CSIR, ICAR, टीचर फेलोशिप और एनी अदर सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़, तो वो एग्जेम्प्टेड में होंगे। कैंडिडेट हुआ गेट स्कोर ऑफ नॉट लेस देन 95 परसेंटाइल, जिनका गेट स्कोर 95 परसेंटाइल से ऊपर है उनको एग्जेम्प्टेड में रखा जाएगा। सर्विंग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफिसर एट लीस्ट कर्नल और इक्विवेलेंट रैंक विद नॉट लेस देन 15 ईयर्स सर्विस अप्लाइंग फॉर PhD इन मिलिट्री सर्विस, तो वो एग्जेम्प्टेड में है। कैंडिडेट जिनका MPhil डिग्री है एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड में रखे जाएंगे। पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, बार बार पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। 120 मिनट का पेपर होगा, मीन्स 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथडोलॉजी के, 70 सब्जेक्ट के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ नेट JRF एग्जामिनेशन ऑफ द UGC CSIR। ठीक है, सिंपल शब्दों में लिखा है। रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्म सबमिशन, ये ईमेल, फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोटो, साइन, आधार, ये सब चाहिए। और यहाँ इस पते पर अभी भी भेज सकते हो अगर डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपके सारे डाउट्स लिए हैं, जो भी डाउट्स थे सारे डाउट क्लियर करे हैं। अभी भी कोई आप वैसे बचना नहीं चाहिए कोई डाउट। अगर इस डाउट में से आप बार बार रिपीट कर कर पूछते हो तो आप प्लीज़ सजेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखें, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर करना, उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर वैल्यूएबल है तो एक कमेंट भी कर देना, अच्छा सा प्यारा सा अपने हिसाब से, और लाइक करना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।